आज हम आपकी रिवीजन क्लास स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले हमने आपको ऑनलाइन क्लासेज में 2 चैप्टर ख़त्म करा के तीसरा चैप्टर स्टार्ट करा दिया था। पहला चैप्टर था मेजरमेंट ऑफ एंगल, बहुत छोटा सा चैप्टर था, और अगला चैप्टर ज़रूर बहुत बड़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। ये दोनों चैप्टर के हम क्वेश्चन शॉर्ट में यहाँ पे लेंगे। और तीसरा था वो चैप्टर थोड़ा सा हो पाया था, इसलिए हम उसको टच नहीं करेंगे यहाँ पे। और बच्चों, अभी तक लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा हमें उसमें छूट मिली है और उम्मीद है कि मार्केट खुल नहीं होंगी। और आप बुक स्टॉल पे जाइएगा, वहाँ अगर बुक अवेलेबल हैं तो ज़रूर आप बुक लेंगे। और बुक लेंगे आर.बी. त्रिपाठी कह के या नूतन कह के। आर.बी. त्रिपाठी बोलोगे तो भी वो दे देगा, और नूतन बोलोगे तो भी दे देगा। तो बुक के राइटर का नाम ध्यान रखिएगा, दूसरी बुक कतई मत लाइएगा। आर.बी. त्रिपाठी ये राइटर का नेम है, और नूतन उसके पब्लिशर का नेम है। इन दोनों नाम में से मांगोगे तो आपको वो बुक अवेलेबल करा देगा। तो अभी हम आपको क्लास में रिवीजन कराएंगे, और 2 चैप्टर्स के हमने बहुत छोटे छोटे और बेसिक क्वेश्चंस लिए हैं, जिससे कि आपको उस तरीके के सारे क्वेश्चंस रिवाइज हो जाएं। लेकिन क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, और ये क्वेश्चंस आपको पेपर में एग्जाम में आते रहते हैं। तो चलिए बच्चों, हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर लेते हैं 1। यहाँ पर हम 2 बातें करेंगे, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, 240 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो जब हम रेडियन को डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दें। हम इसको कर दें 240 डिग्री। अब यहाँ डिग्री हटा देते हैं, π/180। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 3 जा एंड 6 4 जा। या हमारे पास आंसर आ जाएगा 4π/3। इसका मतलब 240 डिग्री को हम 4π/3 रेडियन बोलेंगे, और रेडियन का साइन स्मॉल सी अगर ऊपर लगा दें तो वो रेडियन हो जाता है। अब इसी में हमने यहाँ पर सेकंड पार्ट किया है 9π/5। ये रेडियन है, और रेडियन को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर पाई की जगह, पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 180/5, और इसको अगर हम 5 से कैंसिल करें तो 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30। तो आपका हो जाएगा 9 × 36, मल्टीप्लाई कर दें 324 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लिया और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। इस तरीके से ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। बच्चों, यहाँ पर हमने सेकंड क्वेश्चन लिया है, और इस बात का ध्यान रखना कि ये जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं, ये सारे PDF फॉर्म में हमने आपको ऑलरेडी भेज दिए हैं। तो आप ये वीडियो देखने से पहले वो PDF क्वेश्चन रजिस्टर लेके आप बैठिएगा, सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 नोट कर लीजिएगा, और फिर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको क्वेश्चन आपके सामने होंगे, तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। हमने अभी इसकी LHS ले ली है। ये क्वेश्चन हम 2 तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि अभी आप पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं। तो फार्मूला लगा दें sin A cos B + cos A sin B, ऐसे। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल स्टार्टिंग में है, तो हम इनकी वैल्यूज रख के अभी करें, फार्मूला ना लगाएं। तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, cos 45 हो जाएगा 1/√2 + cos 60 1/2 एंड sin 45 1/√2, और 2/2 यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा √3 + 1। और यही हमें लाना था = RHS एंड प्रूफ। इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पर हम कर देंगे। हम अगर तुरंत की तुरंत क्वेश्चन नंबर 3 ले लें, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है, गिवन दैट cos θ + sin θ = √2 cos θ। और हमें जो लेके आना है रिजल्ट, वो मैं साइड में लिख देता हूँ, cos θ - sin θ
इक्वल टू √2 sin थीटा। ये रिजल्ट हमें लेके आना है। तो देखिए जरा बच्चों, ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। इसको हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या होगा, ये cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू √2 cos थीटा का स्क्वायर। इसमें हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दें तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हम ये दोनों इस साइड में ले लें तो 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसमें बच्चों थोड़ा सा हम ये करें कि LHS को RHS और RHS को LHS लिखते हैं, क्योंकि हमें आगे इसी तरीके की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा काम हो जाएगा। और अब हम इसके फैक्टर कर दें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से a माइनस बी a प्लस बी। तो cos थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। और अब हम इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे दें तो ये आपका हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन इक्वेशन 1 की LHS है cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू यहाँ पर RHS है 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन √2 cos थीटा √2 cos थीटा। यहाँ हम cos थीटा प्लस sin थीटा कैंसिल कर दें, यहाँ cos थीटा कैंसिल कर दें, √2 से 2 कैंसिल होगा तो ऊपर √2 बचेगा और हमारे पास जो रिजल्ट आना है वो आ जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू √2 sin थीटा। और आप देख पा रहे हैं हमें यही लाना था, वो यहाँ पर आ चुका है। और इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने प्रूव कर लिया है और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है। ये बच्चों अब हमने ले लिया है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर हमने दो छोटे छोटे क्वेश्चन लिए हैं। sin 300 की वैल्यू निकालनी है 300 डिग्री की। इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, 270 प्लस 30 या 360 माइनस 60। दोनों तरीके से आंसर सेम निकलने वाला है। इसको अगर हम लिख दें sin 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री तो 300 डिग्री हो गया। और अब यहाँ फार्मूला लगाए sin 360 माइनस थीटा। तो हम पहुँचेंगे कहाँ पर, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है और 360 से नो चेंज, तो माइनस 60 डिग्री और माइनस √3/2 ये इसका आंसर आ जाएगा। और इसी में हमने एक क्वेश्चन और लिया है, वो है cos माइनस 780 डिग्री। cos माइनस 780 डिग्री। सबसे पहले इसमें हम फार्मूला लगाएंगे cos माइनस थीटा। cos माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos 780 डिग्री। बच्चों जब वैल्यू 360 से ज़्यादा होती है तब हम उसको 360 के मल्टीपल में कन्वर्ट करके लिख लेते हैं। तो cos अगर हम 360 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 पे पहुंच जाएंगे, लेकिन हम अभी कम रह गए, यहाँ पर 780 है तो 60 और प्लस कर देंगे। जैसे ही हम इसमें 60 प्लस करेंगे तो 780 डिग्री हो जाएगा। तो हम इसको यूँ लिख दें 2 × 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो 720 प्लस 60 तो आपका 780 हो जाएगा। अगर हम आगे निकल गए होते तो माइनस करके पीछे कर लेते। तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा, 2 लिखा हो 3 लिखा हो 4 लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। फार्मूला लगेगा cos 360 प्लस थीटा। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका ऑल पॉजिटिव 360 से नो चेंज, तो आ जाएगा cos 60 डिग्री। और cos 60 की वैल्यू होती है
1/2 और ये इस तरीके से हम आंसर निकाल लेंगे। चलिए बच्चों, हमने क्वेश्चन ले लिया है 5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर पॉइंट ऑफ व्यू से ओटी में भी पूछा जाता है, 4 नंबर के में भी पूछा जा सकता है, कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम बना भी सकते हैं। तो देखिए जरा, इसमें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos 9 डिग्री का डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 9 डिग्री। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो आपको हो जाएगा 1 cos 9 अपॉन cos 9, 1 sin 9 अपॉन cos 9 हो जाएगा tan 9 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 9 डिग्री। यहाँ पर थोड़ी सी टेक्निकल बात आती है, 1 की जगह हम लिख देंगे tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, लेकिन नीचे वाले 1 को 1 ही रखेंगे, यहाँ पर हम tan 45 नहीं रखेंगे, लेकिन इसके साथ हर नंबर के साथ इनटू 1 माना जाता है। तो यहाँ पर हम जरूर tan 45 डिग्री लिख देते हैं। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें बनाना है फॉर्मूला tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। tan A प्लस B का ये फॉर्मूला बन गया है। तो tan 45 डिग्री प्लस 9 डिग्री और हमारे पास आंसर आ गया है tan 54 डिग्री। हमें यही लाना था, ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया है। चलिए, हमने बच्चों ले लिया है क्वेश्चन नंबर 6। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल भी है। यहाँ हमें दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू π/4 और हमें प्रूफ करके लाना है 1 प्लस tan अल्फा 1 प्लस tan बीटा इक्वल टू 2। ये रिजल्ट भी पूछा जाता है ओटी क्वेश्चन में, और हमने जो ओटी क्वेश्चन आपके बनाए हैं उसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा भी है। देखिए होता कैसे है, दोनों तरफ tan अप्लाई कर लें। तो tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू tan π/4। यहाँ फार्मूला लगा दें tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा इक्वल टू tan π/4 45 की वैल्यू 1 होती है। तो tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल टू 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। इसको हम इधर ट्रांसफर कर लें तो ये आपका हो जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan अल्फा tan बीटा इक्वल टू 1। देखिए बच्चों, हमें यहाँ पर लाना है 2। यहाँ से हमें आइडिया मिल रहा है, तो दोनों तरफ हम 1 प्लस कर दें। तो 1 प्लस tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan अल्फा tan बीटा इक्वल टू 1 प्लस 1। ये 1 प्लस tan अल्फा हम अगर एक ब्रैकेट में ले लें तो यहाँ से tan बीटा कॉमन है, अंदर आ जाएगा 1 प्लस tan अल्फा इक्वल टू 2। उसके साथ इनटू 1 मानेंगे। 1 प्लस tan अल्फा दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, 1 प्लस tan अल्फा तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस tan बीटा इक्वल टू 2। और हमें यही प्रूफ करना था। सिंपल एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने ये कर लिया है। यह है क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। ज़्यादातर अभी तक क्वेश्चन हम क्या कर रहे थे, LHS लेके RHS निकाल दे रहे हैं, LHS लेके RHS और RHS से LHS। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होना है, ना LHS से RHS निकालेंगे ना RHS से LHS निकालेंगे। थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है, अलग से लेके चलेंगे। इसके एंगल पे ध्यान दें तो 7A 4A 3A यहाँ लिख दें, बिकॉज 7A इक्वल टू 4A प्लस 3A। जो एंगल दिए हैं वही लिखना है। दोनों तरफ हम tan अप्लाई कर लें तो tan 7A इक्वल टू tan 4A प्लस 3A। तो tan 7A, यहाँ tan A प्लस B का फॉर्मूला लगा दें, tan 4A प्लस tan 3A अपॉन 1 माइनस tan 4A tan 3A। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो tan 7A 1 माइनस tan 4A tan 3A इक्वल टू tan 4A प्लस tan 3A। tan 7A का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो tan 7A माइनस tan 7A tan 4A tan 3A इक्वल टू tan 4A प्लस tan 3A। यहाँ माइनस है, पूरा का पूरा टर्म इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा और ये दोनों हम
LHS में ट्रांसफर कर लेंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस tan 4a माइनस tan 3a इक्वल टू tan 7a tan 4a tan 3a। और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे प्रूफ हो गया है। आप देख सकते हैं कि यही हमें लेके आना था। तो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि LHS या RHS लेके नहीं चलना है। इसमें जो एंगल्स हैं उनको ही आपको ब्रेक करके लिख के और दोनों तरफ tan अप्लाई करके और इसको कर। चलिए बच्चों, हमने ले लिया है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हम LHS लेके चलेंगे और हमें प्रूफ करना है cot 4 थीटा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको बच्चों वैसे तो वैसे भी कर सकते हैं जैसा लिखा है वैसा भी, लेकिन अगर हम इसको रीअरेंज कर लें तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। साइन थीटा माइनस साइन 13 थीटा हम एक साथ ले लें और यहाँ पर अगर हम माइनस ले लें कॉमन तो साइन 5 थीटा माइनस साइन 9 थीटा। वैसे अगर हम यूँ बोलें तो साइन 9 थीटा भी आगे लिख सकते हैं, साइन 9 थीटा माइनस साइन 5 थीटा, ऐसे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। और नीचे भी इसी तरीके से अरेंज कर लें, कॉस थीटा प्लस कॉस 13 थीटा। और यहाँ पर अगर हम माइनस ले लें कॉमन तो अंदर हम लिखते हैं कॉस 9 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा। ऊपर फॉर्मूला लगेगा साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। और फिर से यही फॉर्मूला लग जाएगा, तो 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 एंड कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। और कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला अगर हम यहाँ पर लगा दें तो हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 एंड कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। और माइनस यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाए तो 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 एंड कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। इस तरीके से हम ये फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे। तो 2 थीटा प्लस 13 14 14 अपॉन 2 7 थीटा, तो साइन 7 थीटा एंड कॉस माइनस 6 थीटा प्लस 2 साइन 7 थीटा एंड कॉस 9 माइनस 5 4 अपॉन 2 थीटा। नीचे आ जाएगा हमारे पास 2 कॉस 7 थीटा एंड ये बचेगा माइनस 12 अपॉन 6, तो माइनस 6 थीटा माइनस 2 कॉस 7 थीटा एंड कॉस 2 थीटा। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो 2 साइन 7 थीटा कॉस 6 थीटा प्लस 2 साइन 7 थीटा कॉस 2 थीटा अपॉन 2 cos 7 थीटा cos माइनस थीटा cos थीटा, तो cos 6 थीटा माइनस 2 cos 7 थीटा इंटू cos 2 थीटा। तो यहाँ पर 2 sin 7 थीटा हम कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा cos 6 थीटा प्लस cos 2 थीटा। और इसी तरीके से यहाँ पर हम 2 cos 7 थीटा कॉमन ले लें, 2 cos 7 थीटा, तो अंदर बच जाएगा हमारे पास cos 6 थीटा माइनस cos 2 थीटा। देखिए बच्चों, थोड़ा सा यहाँ फॉर्मूला गलत अप्लाई हुआ है। साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन, ये होगा यहाँ पर। तो ये cos आएगा पहले, तो 2 cos सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, ये यहाँ पर भी वही होगा cos, और ये आएगा साइन। तो अब ये आ जाएगा cos 7 थीटा साइन माइनस 6 थीटा, और ये हो जाएगा cos 7 थीटा, और ये
साइन 2 थीटा। अब हमारे पास यहाँ पर आएगा cos 7 थीटा, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, माइनस आगे आ जाएगा साइन 6 थीटा, और ये आपका cos 7 थीटा होगा और ये साइन 2 थीटा। अब हमारे पास cos 2 cos 7 थीटा कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा वो होगा, यहाँ पर माइनस का साइन बचेगा, तो माइनस साइन 2 थीटा हम आगे लिखते हैं उस केस में, और माइनस वाली टर्म को पीछे लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा साइन 2 थीटा माइनस साइन 6 थीटा। और इसी तरीके से नीचे कॉमन आ चुका है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला दोबारा लगाएं, तो 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2, और अपॉन cos सी माइनस cos डी का फॉर्मूला लगेगा, तो 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 एंड साइन डी माइनस डी, तो 2 थीटा माइनस 6 थीटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा cos 4 थीटा इंटू साइन माइनस 2 थीटा अपॉन यहाँ पर आ जाएगा साइन 4 थीटा इंटू साइन माइनस 2 थीटा, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और cos 4 थीटा अपॉन साइन 4 थीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा cos 4 थीटा, और यही हमें लाना था इक्वल टू RHS एंड प्रूफ। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी जरूर हो जाता है लेकिन इम्पॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है इस टाइप का। सबसे पहले तो जो वैल्यू हमें मालूम है वो वैल्यू हम लिख देंगे यहाँ पे, तो साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 80 डिग्री और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो हमने 1 लिख दिया। अब यहाँ पर फार्मूला बनाने के लिए हम 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 साइन 40 डिग्री और साइन 80 डिग्री को हम अलग रखेंगे, तो 1/2 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, तो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, और यहाँ पर cos साइन 80 डिग्री बाहर चल रहा है, चलता रहेगा, 1/2 cos माइनस 20 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री, 1/2 cos माइनस थीटा, cos थीटा होता है तो cos 20 डिग्री माइनस cos 60 की वैल्यू हम रख दें, तो cos 60 हो जाएगा 1/2 इंटू साइन 80 डिग्री, 1/2 साइन 80 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो साइन 80 डिग्री cos 20 डिग्री माइनस 1/2 साइन 80 डिग्री। अगेन हमें फार्मूला बनाना है, तो 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 2 साइन 80 डिग्री cos 20 डिग्री माइनस 1/2 साइन 80 डिग्री, 1/2 हम यहाँ से कॉमन ले लें 1/2, तो 1/2 कॉमन तो अंदर आ जाएगा, 2 साइन 80 डिग्री cos 20 डिग्री माइनस साइन 80 डिग्री, 2 साइन ए cos बी का फॉर्मूला हम देखें तो क्या होगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो ये आपको हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी माइनस साइन 80 डिग्री, तो ये हमारे पास होगा 1/4 साइन 100 डिग्री आ जाएगा ये,
प्लस साइन 60 डिग्री एंड माइनस साइन 80 डिग्री। तो 1/4 साइन 100 को हम लिखते हैं साइन 180 माइनस 80, साइन 60 की वैल्यू रखते हैं हम √3/2 माइनस साइन 80 डिग्री। तो 1/4 साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही रहेगा, तो साइन 80 डिग्री प्लस √3/2 माइनस साइन 80 डिग्री। साइन 80 डिग्री से साइन 80 डिग्री कैंसिल, तो √3/8, और हमें यही लाना था। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव कर लिया करेंगे। यहाँ पर बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 10 ले लिया है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार ये। यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लें अंदर, तो आ जाएगा 1 + cos 2 थीटा। और बच्चों यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि 1 से 1 हमें कैंसिल करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 + √2 1 + 2 cos स्क्वायर। यहाँ 2 थीटा था तो थीटा हो गया है, यहाँ 4 थीटा है तो 2 थीटा हो जाएगा माइनस 1। 1 से 1 हमारा कैंसिल होगा, तो √2 + √4 cos स्क्वायर 2 थीटा √2 प्लस इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 cos 2 थीटा हो जाएगा। 2 cos स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर रूट ले लिया तो cos 2 थीटा हो जाएगा। और हम यहाँ पर ले लें 2 कॉमन, तो 1 + cos 2 थीटा। अगेन फार्मूला फिर वहीं लगेगा, तो 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगेन 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, √4 cos स्क्वायर थीटा, यह आपका हो जाएगा 2 cos थीटा, और हमें यही लाना था इक्वल टू RHS एंड प्रूफ। इस तरीके से बच्चों हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं। हमने जो PDF क्वेश्चन की डाली उसमें हमने एक क्वेश्चन और डाला है 11 नंबर का, उसमें साइन 18 डिग्री की वैल्यू हमने निकालने की बात की है। लेकिन जब आप हमारा वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने 4 वैल्यू लगातार निकाली थी, साइन 18 डिग्री, कॉस 18 डिग्री, साइन 36 डिग्री एंड कॉस 36 डिग्री। तो अभी अगर हम करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए दे रहे हैं, आप इस क्वेश्चन को खुद करेंगे। जितने क्वेश्चन हमने आज कराए हैं रिवीजन में, ये सारे क्वेश्चन आप एक रजिस्टर लाएँ, उसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। और इस तरीके से हमने पूरा चैप्टर थोड़ा थोड़ा करके टच करके हमने आपको सब तरीके के क्वेश्चन बता दिए। एक बार मैं फिर बोलूँगा कि वीडियो देखने से पहले और OT क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा कि जो हमने फार्मूलों की PDF भेजी है आपको, वो सारे फार्मूले याद हों। उस फार्मूले में थोड़ा सा 12th का पोर्शन भी आ गया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वो फार्मूले अभी आपको याद नहीं करने हैं, लेकिन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूले हैं वो आप सारे याद करेंगे। और वो जब सारे फार्मूले आपको लर्न हो जाएंगे तब ये क्वेश्चन करना आपको आसान होगा, OT क्वेश्चन करना आपको आसान होगा, और बहुत आराम से ये सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। थैंक यू।